Welcome to my channel Commerce for You. Myself is Smriti and today we are going to discuss about balance of payment, जिसको कि हम शॉर्ट में BOP भी बोलते हैं. But before starting today's topic, first of all I want to thank everyone who have subscribed this channel and who haven't subscribed my channel yet. Please do like, share and subscribe this channel so that you can get notification whenever I upload any video or any information regarding UGC NET and Commerce exam. So start करते हैं अपना आज का टॉपिक बैलेंस ऑफ पेमेंट. What is balance of payment? Balance of payment होता क्या है? It is an accounting statement that provide a systematic record of all the economic transaction between the resident of the country and the rest of the world in a given period of time. यानी कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है यह एक तरह का अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है जिसमें कि रिकॉर्ड प्रिपेयर किया जाता है रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. यानी कि एक कंट्री के अंदर, सपोज़ के लिए एग्जांपल के लिए हम इंडिया को लेते हैं, इंडिया के अंदर जो लोग रहते हैं, जितने भी यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनका, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड से जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, उनका जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट मेंटेन किया जाता है, उसी को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. इट इज़ बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम. यानी कि हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम जैसा कि है, जो कि डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है, ठीक वैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट भी जो है वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है. बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? सो ट्रेडिंग ऑफ ऑल द विजिबल आइटम्स, यानी जितने भी विजिबल आइटम्स हैं जिनका कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है. साथ ही साथ ट्रेडिंग ऑफ द इनविजिबल आइटम, यानी कि हमारे जो भी सर्विसेज वगैरह हैं या ट्रांसफ़र होते हैं कुछ फंड्स वगैरह के, तो ये हमारे इनविजिबल आइटम्स में आ गए. उसके बाद से यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स जो होते हैं, ट्रांजेक्शन्स जो उतने होते हैं, और साथ ही साथ कैपिटल ट्रांजेक्शन, यानी कि ये जो चार तरह के टोटल हमारे जो ट्रांजैक्शन होते हैं इनको बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है. कौन कौन से ये ट्रांजैक्शंस है? पहला हमारा ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम्स, जिसको कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स भी बोल सकते हैं, और इसको हम BOT बोलते हैं. इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे. ट्रेडिंग ऑफ इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन्स एंड कैपिटल ट्रांजेक्शन. तो ये चार चीज़ें हैं जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड की जाती हैं. नेक्स्ट बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन से अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं. जैसे कि हम अगर नॉर्मल अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें तो हम उसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, PL एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, और उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक चूँकि अकाउंटिंग सिस्टम है तो उसमें कौन कौन से अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं? तो उसमें दो तरह के अकाउंट मेंटेन होते हैं. फर्स्ट वन करेंट अकाउंट, नेक्स्ट वन इज़ कैपिटल अकाउंट. तो दो तरह के अकाउंट हो गए हमारा, एक करेंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट. करेंट अकाउंट के अंदर तीन तरह के ट्रांजैक्शन को इंक्लूड किया जाता है. पहला ट्रांजैक्शन होता है ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम्स. ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम्स में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इंक्लूड किया जाता है और इसी को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें तो यह बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट है. बहुत बार एग्जाम में इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं. इन दोनों के स्टेटमेंट को देकर के पूछा जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है या ट्रेड क्या है, इनके बीच रिलेशन क्या है. इस तरह के MCQ जो है वो UGC NET के एग्ज़ाम में कई बार आए हैं और आ भी सकते हैं. सो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट फॉर अ गिवन पीरियड. यानी कि एक पीरियड ऑफ टाइम जिसको कि यूजुअली 1 ईयर हम लेके चलते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, उसमें कितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ है उसका जो डिफरेंस होगा उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलेंगे. यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो क्या होता है? ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम्स, यानी विजिबल आइटम्स जो हैं उनका जितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है किसी कंट्री में, उनका डिफरेंस निकालते हैं और उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड. सो करेंट अकाउंट में हमारा क्या क्या आता है? करेंट अकाउंट में आएगा हमारा ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम, ट्रेडिंग ऑफ इनविजिबल आइटम, इसमें हम सर्विसेज को इंक्लूड करेंगे, और यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन. यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन क्या होता है? एक वन वे जितने ट्रांसफर्स होते हैं. यानी कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग कैसे, किसी ने किसी को गिफ्ट दिया, यानी कि कोई है आपका फ्रेंड है, वो आउटसाइड कंट्री मतलब रहता है और वहाँ से उसने आपको कोई गिफ्ट दिया या कुछ भी आपको उसने पैसे ट्रांसफ़र किया किसी भी तरह से, तो ये जो है ये यूनिलेटरल ट्रांसफ़र है. यानी इसके बदले में हमें कुछ भी पेमेंट करने का या वापस से कुछ हमें देने की ज़रूरत नहीं होती. इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या होता है? हम कोई चीज़ अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें पेमेंट करना होता है. यानी कि वो एक तरह से 2 वे ट्रांजैक्शन होता है. कुछ अगर आएगा कंट्री में तो उसके बदले में कुछ जाएगा भी. बट जो यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स होते हैं वो 1 वे ट्रांजैक्शन होते हैं. यानी उसमें जो है एक वन साइड ही इफेक्ट होता है, या ये हो सकता है पेमेंट आए या फिर पेमेंट कंट्री से बाहर जाए. उसके बाद से हमारा आता है दूसरा जो अकाउंट प्रिपेयर होता है वो होता है हमारा कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? ट्रांजेक्शन विच आर कॉज्ड चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द रेजिडेंट आर गवर्नमेंट. यानी कि
अगर इंडियन गवर्नमेंट या यहाँ के जो भी रेजिडेंट्स हैं उनका कोई कैपिटल ट्रांजैक्शन यानी कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है जिससे कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ में डिफरेंस आ रहा है, यानी उन वो बढ़े या घट रहे हैं, एसेट्स बढ़े या घटे या लायबिलिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो डिक्रीज़ हो, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम कहेंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितने तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो इसमें दो तरह के अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। पहला हो गया हमारा करेंट अकाउंट, दूसरा हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में क्या था हमारा विजिबल, इनविजिबल एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, और कैपिटल अकाउंट में जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ में अप्स एंड डाउन्स होंगे, ऐसे जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उनको हम इंक्लूड करेंगे। अब जैसे कि हमने कहा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमारा डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है यानी कि इसका एक पूरा अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनता है। तो नॉर्मल जैसा हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाते हैं कि वन साइड हमारा डेबिट साइड होता है और सेकेंड साइड हमारा जो है वो क्रेडिट साइड होता है, तो ठीक वैसे ही यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी होता है। जितने भी हमारे आउटफ्लो होते हैं यानी जो भी पैसा हमारा जो है वो कंट्री से बाहर जाएगा, जितना भी हम एक्सपेंस करेंगे, खर्चा करेंगे, वो सब कुछ जो है वो हमारा डेबिट साइड में आएगा। यानी डेबिट साइड में हमारा क्या आ गया, आउटफ्लो आ गया। और जितना भी इनफ्लो होगा कैश का, जितना भी हम कुछ सर्विसेज किसी को प्रोवाइड करेंगे उसके बदले में हमें कुछ पेमेंट मिलेगा, या फिर हमारे गुड्स बाहर जाते हैं हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके बदले में हमें कुछ पेमेंट मिलेगा। तो इस तरह के जितने भी इनफ्लो होंगे कैश के क्रेडिट्स के, वो सब कुछ जो है हमारा वो क्रेडिट साइड में जाएगा। सो हमारा क्रेडिट्स के इनफ्लो नहीं, कैश के इनफ्लो, जितने भी कैश के हमारे इनफ्लो होंगे वो सब कुछ हमारा जाएगा क्रेडिट साइड में। तो इनफ्लो हमारा जाएगा क्रेडिट साइड में, और जितने भी आउटफ्लो होंगे कैश के, जितने भी हम खर्चे करेंगे, वो एक्सपेंस होंगे, वो सब कुछ हमारा जो है वो डेबिट साइड में जाएगा। तो इस तरह से यह एक अकाउंटिंग सिस्टम है। यहाँ भी डेबिट क्रेडिट साइड जैसा कि नॉर्मल अकाउंट में हम लोग मेंटेन करते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया। अब कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम बनता है तो कोई ज़रूरी नहीं, जैसे कि हम अगर बैलेंस शीट बनाते हैं तो कभी कभी हमारा बैलेंस शीट जो है वो इक्वल होता है, कभी कभी हमारा बैलेंस शीट जो है वो मैच नहीं होता है। तो इसी तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी तीन तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं। एक होता है हमारा डेफिसिट का कॉन्सेप्ट, मतलब बैलेंस शीट जो है वो हमारा या तो बैलेंस होगा या फिर डेफिसिट में उसका बैलेंस आएगा बीओपी का, या फिर हमारा जो है ये सरप्लस में होगा। तो तीन तरह से होता है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा जो है वो बैलेंस कब कहा जाएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम बैलेंस तब कहेंगे जब हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो है इक्वल हो, यानी जितना हमारा इनफ्लो हो उतना ही अगर हमारा इक्वल आउटफ्लो हो तो उसको हम कहेंगे कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमारा बैलेंस, मतलब वो हमारा बीओपी जो है वो बैलेंस्ड है। उसके बाद से नेक्स्ट आता है हमारा सरप्लस। बीओपी हमारा सरप्लस कब होता है? जब हमारा डेबिट साइड जो है वो कम हो, यानी डेबिट साइड का जो हमारा बैलेंस है वो कम हो और साथ ही साथ हमारा जो क्रेडिट साइड का बैलेंस है वो ज़्यादा हो। ठीक है, डेबिट साइड का बैलेंस हमारा कम हो और क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा हो। तो इस तरह से क्या है, हमारा इनफ्लो हमारे पास ज़्यादा होगा, हमारे पास सरप्लस अमाउंट जो है वो हम क्रिएट कर पाएंगे। तो ऐसे बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम कहेंगे कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सरप्लस में है। नेक्स्ट आता है हमारा डेफिसिट। जनरली जो बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन होता है उसमें डेफिसिट की कंडीशन ज़्यादा होती है। डेफिसिट की कंडीशन क्या होती है कि हमने पैसे बाहर ज़्यादा दिए और उसकी कंपैरिजन में हमारा जो है वो पैसा हमारी कंट्री में कम आया बाहर से। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो मेंटेन होता है, इसको हम कहेंगे डेफिसिट की कंडीशन। तो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट तीन तरह के कंडीशन जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्रिएट होते हैं। एक होता है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बैलेंस्ड हो, यानी जितना हमारा इनफ्लो है उतना ही हमारा आउटफ्लो भी हो। उसके बाद से दूसरा कंडीशन आता है हमारा सरप्लस का, और लास्ट एक कंडीशन होता है हमारा डेफिसिट का। डेफिसिट में क्या है, हमारे खर्चे ज़्यादा होंगे बट हमारे कंट्री में जो इनफ्लो है कैश का वो कम होगा। तो ये हो गया हमारा डेफिसिट का कंडीशन। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रोवाइड किया था। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्लूड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इसका राइट आंसर बनेगा हमारा थर्ड, यानी कि ABC। इसका जो राइट कोड बनेगा इस क्वेश्चन का वो है हमारा ABC, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये जो तीन कंडीशंस है इन तीन कंडीशंस को हम जो है इंक्लूड करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में। लास्ट जो हमारा है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो FDI की कंडीशन में नहीं आता। इट इज़ another topic, it's फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, FPI की कैटेगरी में आता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है हमारा पार्टिसिपेटरी नोट आर एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। पार्टिसिपेटरी नोट्स जो होते हैं उसको हम
किस में इसमें से किस में इंक्लूड करेंगे, तो ये हमारा इसका राइट आंसर बनेगा सेकंड, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII, इसकी कैटेगरी में रखते हैं हम पार्टिसिपेटरी नोट्स को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोथ FDI एंड FPI इज़ रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री, यानी FDI और FPI ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है किसी भी कंट्री के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू, यानी कि FDI और FPI के बीच में डिफरेंस कौन सा स्टेटमेंट हमें बता रहा है, तो इसका राइट आंसर बनेगा हमारा सेकंड, FPI हेल्प्स इंक्रीज इन कैपिटल अवेलेबिलिटी इन जनरल वाइल FDI ओनली टारगेट स्पेसिफिक सेक्टर। FDI जो है वो किसी स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट करता है, वहाँ पे ओनरशिप लेने की बात करता है, जबकि FPI जो होता है हमारा वो कैपिटल अवेलेबिलिटी को बात करता है। यहाँ पे हम किसी स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक मार्केट या कहीं भी जो है वो पैसों को इन्वेस्ट करते हैं किसी अदर कंट्री में, तो FPI जो है एक तरीके से वो जनरल कैपिटल अवेलेबिलिटी की बात करता है, बट FDI जो है वो ओनरशिप लेने की बात करता है। वो कहीं पे भी जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट होता है वहाँ मैनेजमेंट कंट्रोल की बात करता है। सो FDI जो है वो किसी स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट करता है, ये इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट हम आज के जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी इनमें से कौन सा जो है वो करंट अकाउंट का पार्ट नहीं है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। जैसा कि हम लोगों ने आज डिस्कस किया कि दो तरह के अकाउंट मेंटेन होते हैं, एक करंट अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट, तो इसमें से कौन सा जो है वो करंट अकाउंट का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द बैलेंस ऑफ ट्रेड, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में राइट इन्फॉर्मेशन हम लोग को दे रहा है। सो थैंक यू so much for watching this video. Please do like, share and subscribe if you find this video informative. Thank you so much.